हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल स्टडी के पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे संस्कृत के खंड से कीड़े मकोड़ों के नाम। हम जानते हैं कि टेट की परीक्षा हो या सुपर टेट का एग्जाम्स हो, उसमें एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अजगर को संस्कृत में क्या बोला जाता है? अजगरह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अजगरह कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल है। वहीं शयूह भी कहा जाता है। शयूह याद कर लेंगे। कनखजूरा को क्या बोला जाता है? कर्णजौलका बोला जाता है। इसके कई पैर होते हैं कान की तरह। कर्णजौलका, कान एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इनके पैर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, याद कर लेंगे कर्णजौलका को। केचुआ को संस्कृत में किंचुलुका बोला जाता है। किंचुलुका, क्योंकि जब कछुआ मर जाता है तो उसका जो शरीर होता है वो सांप के केंचुल के समान होता है। इसको याद कर लेंगे किंचुलुका को। कीड़ा को क्या बोला जाता है? बिल्कुल सिंपल है, कृमि बोला जाता है। संस्कृत में कीड़ा को कृमि कहते हैं, वहीं कीटा भी कहते हैं। कीटा कहिए या कृमि कहिए। केकड़ा को संस्कृत में कर्कटका बोलेंगे, कर्कटका। खटमल को मतकूड़ा बोलेंगे, मतकूड़ा। चारपाई में कूड़ा फैलाता है, मतकूड़ा बोलेंगे। खटमल को संस्कृत में मतकूड़ा बोलेंगे। चारपाई में बेड में कूड़ा फैलाता है। गिरगिट को क्रिकलाशा बोलेंगे, क्रिकलाशा बोलेंगे। घुन को घुड़ा बोलेंगे, घुड़ा। बिल्कुल सिंपल है, घुड़ा याद कर लेंगे घुन से ही घुड़ा को। नेक्स्ट बढ़ते हैं। घोंघा को संबूका बोलेंगे, संबूका। घोंघा देखे होंगे, इनकी जो कवच होता है संदूक की तरह होता है, ढका रहता है, उसमें घोंघा जीव रहता है, हम कह सकते हैं संबूका, याद कर लेंगे। चींटा को पीलका, पेड़ों पर देखे होंगे चींटा चढ़ा रहता है, डालियों पर दिखाई पड़ता है, पिपीलका। पत्तियों को कह सकते हैं खाता है, याद कर लेंगे पिपीलका। चींटी को पिपीलिका बोला जाता है। चींटी को क्या बोलेंगे? संस्कृत में पिपीलिका बोलेंगे। ये भी क्या करती है? पत्तियों को खाती है, कह सकते हैं, पेड़ों पर, याद कर लेंगे ट्रिक से, पिपीलिका। चूहा को मूषका बोला जाता है। चूहा को क्या बोलेंगे? मूसका। वहीं अगला मूसा भी कहते हैं, इसे मूस भी कहा जाता है, हम कह सकते हैं मूसा, मूसका, मूसा। कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। चूहिया को मूशिका कहते हैं। चूहिया को क्या बोलेंगे? मूशिका। वहीं मूसा भी बोलते हैं चूहिया को। छुछुंदर को छुछुंदरी बोलेंगे। छछुंदर को क्या बोलेंगे? छुछुंदरी। वहीं छिपकली को गृह गोधिका बोलेंगे। हम देखे होंगे घरों में जो कमरे होते हैं उनकी दीवालों पर एक क्या रहती है? चिपकी रहती है, गृह गोधिका, उसको छोड़ के नहीं जाएगी, गृह गोधिका है। जुआ जू को यूका कहते हैं, यूका। केसटा भी बोलेंगे, केसटा, बालों में रहती है, इससे याद कर लेंगे केसटा को। जौंक को रक्तपा बोलेंगे। जौंक क्या होती है? जानवरों को लग जाती है, उनके बाहरी, हम कह सकते हैं बाहरी त्वचा में लग जाती है, रक्त को चूस लेती है, रक्तपा बोलेंगे, रक्तपा। झींगुर को झिल्लिका कहते हैं। झींगुर को संस्कृत में झिल्लिका बोलेंगे, झिल्लिका। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तिलचट्टा को तैलपा कहेंगे, तैलपा। तिलचट्टा, तैलपा याद कर लेंगे, तिल से इसको जोड़ लेंगे, तैल को तिल से जोड़ लेंगे। तितली को शलभा कहेंगे। तितली को क्या बोलेंगे? शलभा। देखिए तितलियां हर जगह आजकल सुलभ नहीं है, तितलियां कम दिखाई पड़ती हैं। शलभा, पहले सुलभ थी, अब नहीं है, शलभा से याद कर लेंगे। तितली का एकमात्र अभ्यारण्य है बनेरघट्टा, जो कर्नाटक में है। दीमक को क्या बोलेंगे? उपदीका बोलेंगे, उपदीका माने दीमक। नाग को सर्पा कहते हैं, सर्पा। वहीं नागा भी कहा जाता है, नागा। फणकरा भी बोलेंगे, फणकरा। बर्र को वरटा कहेंगे, वरटा। अगर बर्र काट लेती है तो लोग क्या होते हैं? उलट जाते हैं, वरटा, बहुत पेन करता है, वरटा। बिच्छू को वृश्चका कहेंगे। बिच्छू भी काट लेती है, डंक मारती है तो लोग चकित हो जाते हैं। एक बैग जैसे कांटा चुभेगा आपको, जब बिच्छू डंक मारेगी आपके शरीर में, अचानक कांटा सा चुभता है, तो आप इसको चुभता से जोड़ लेंगे, बिच्छू। भंवरा, भरमरा,
बिल्कुल सिंपल है। मकड़ी को मरकटका बोलेंगे, मकड़ी को मरकटका बोलेंगे। मक्खी को मक्षिका बोलेंगे, मक्षिका, मक्षिके स्थाना मक्षिका, याद रखेंगे। मक्खी शहद वाली को मधुमक्षिका बोलेंगे, मधुमक्षिका, ऐसी मक्षिका जो मधु देती है, शहद देती है। मच्छर को मशकह बोलेंगे, मच्छर को क्या बोलेंगे, मशकह। मछली को मत्स्य बोलेंगे, मत्स्य या मीना कह सकते हैं, मीना या मत्स्य। मेढक को मंडूका कहेंगे, मंडूका। कूप मंडूप, टर टर बोलते रहेंगे, कहने पर भी चुप नहीं रहेंगे, शोर मचाते हैं बारिश में, मंडूका है। मिढ़की को मंडूकी बोलेंगे, मंडूकी। वहीं सांप को अही कहेंगे, अही, सांप को अही। सीपी को सूक्ति कहेंगे, सूक्ति। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर, कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है, पूछ रहा है। अगर सही है, अगर कहीं क्वेश्चन में नहीं मिले तो उस पर क्या करना चाहिए, अंडरलाइन करना चाहिए, तब उसका उत्तर देना चाहिए। इसमें चींटी मीन्स क्या होता है, संस्कृत में चींटी को क्या कहते हैं, पिपीलिका कहते हैं, बिल्कुल सही है। चूहा को मूसका कहते हैं, चूहिया को मूशिका कहते हैं। तितली को भ्रमरा नहीं कहते हैं, बल्कि तितली को क्या कहा जाता है, शलभा कहा जाता है, शलभा। तितलियां हर जगह सुलभ नहीं हैं, आजकल तितलियां कम हो गई हैं। भ्रमर को भ्रमरा को भंवरा जानते हैं, भ्रमरा से। तो ऑप्शन कौन सा सही था, इसमें चौथा ऑप्शन सही नहीं था, ये ऑप्शन होगा क्वेश्चन के अनुसार। अशुद्ध युग्म छांटना है। केचुआ को क्या बोलेंगे, केचुआ को कर्णजौलका नहीं कहते हैं, केचुआ को कर्णजौलका नहीं बोला जाता है, ये ऑप्शन पहला ही क्या है, अशुद्ध युग्म है। केचुआ को संस्कृत में क्या कहेंगे, केचुआ जब मर जाता है तो उसका जो शरीर होता है सांप के केचुल के समान होता है, याद कर लेंगे क्या, किंचुलुका से याद कर लेंगे कछुआ को। वहीं कर्णजौलका किसे कहेंगे, कर्णजौलका किसे कहेंगे, कन खजूरा को कहते हैं, कन खजूरा। इसके पैर कई होते हैं, जो कान की तरह होते हैं, कई पैर होते हैं और जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। कान की तरह जो पैर होते हैं जुड़े रहते हैं कन खजूरा में। अजगर को क्या बोलेंगे संस्कृत में, अजगर को संस्कृत में शयूह कहते हैं, शयूह भी कहेंगे, बाहशाह भी कहेंगे। अजगर देखिए हमेशा बाहसा टाइप का रहता है, किसी की नहीं देखता है, जहाँ जाना होता है जाता है। बाहशाह। शयूह बहुत शयाना होता है। केकड़ा करकटका बोलेंगे, करकटका, ये भी सही है। गिरगिट को क्रिकलाशा कहेंगे, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा युग्म अशुद्ध है, अशुद्ध पूछ रहा है युग्म। घुन को क्या बोला जाता है, घोड़ा बोला जाता है, बिल्कुल सही है। चींटा पिपीलिका बोला जाता है, चींटी को पिपीलिका बोला जाता है। चूहा को मुसली, ये दिया गया है ऑप्शन में। चूहा को मुसली नहीं कहा जाता है, बल्कि मुसली किसे कहा जाता है, चूहा को मुसली नहीं कहा जाता है, बल्कि क्या कहा जाता है, इसे छिपकली कहा जाता है। छिपकली को क्या बोलते हैं, छिपकली को मूसली बोलते हैं, या इसे छिपकली को और नामों से जाना जाता है, इसे गृह गोधिका भी कहते हैं, गृह गोधिका, हम लोग पढ़े थे गृह गोधिका। चूहा को क्या बोला जाता है, चूहा को मूषका कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मूषका, ना कि मूसली। क्या बोला जाएगा, मूषका बोलेंगे, या हम एक नाम और देते हैं मूषा कहते हैं, मूषा या मूषका कहेंगे। वहीं अगर चूहिया की बात आ जाए, चूहिया को मूशिका कहते हैं, मूशिका, ना कि मूसली। क्या बोलेंगे, मूशिका कहते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो मूसली किसे कहेंगे, छिपकली को कहते हैं। छिपकली को गृह गोधिका भी कहा जाता है, मुसली भी कहा जाता है, गृहालिका भी बोला जाता है। गृहालिका जो गृह के अंदर क्या रहती है, अपना घर बनाती है, घर के अंदर, आपके घर के अंदर रहती है, गृहालिका। दीमक को संस्कृत में क्या कहते हैं, दीमक को पूछ रहा है, दीमक को उपदीका कहते हैं, हम लोग जाने ही। सीमिका भी कहते हैं, वर्मी भी कहते हैं, पुत्तिका भी कहते हैं इसे, वर्मी। ये देखिए दीमक जहाँ होता है, वस्तुओं जो
काम की वस्तुओं होती हैं उनको भी क्या करता है, वर्मी कंपोस्ट खाद टाइप का बना देता है। वहीं वृक्षिका किसे कहेंगे, बिच्छू को कहते हैं, बिच्छू, बिच्छू। वहीं मरकटका किसे कहेंगे, मकड़ी को कहते हैं, मकड़ी को मरकटका कहेंगे। वहीं मक्षिका किसे कहते हैं, मक्षिका मक्खी को कहा जाता है। हम लोग शायद समझे होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा युग्म अशुद्ध है, अशुद्ध पूछ रहा है। मच्छर को संस्कृत में क्या बोला जाता है, मशकः बोला जाता है, बिल्कुल सही है। शहद वाली मक्खी को मधुमक्षिका कहा जाता है, बिल्कुल सही है। मछली को मत्स्य मीना कहते हैं, बिल्कुल सही है। मेढक को फणकारा नहीं कहते हैं, बल्कि फणकारा किसे कहा जाता है, नाग को कहा जाता है। नाग को क्या बोला जाता है, फणकारा बोला जाता है। वहीं से नाग को सर्पा भी कहते हैं, सर्पा भी कहते हैं। वहीं इसे भुजंगा भी कहते हैं, भुजंगा भी बोलेंगे। वहीं इसका नाम आता है, आपने पढ़ा ही, फणकरह, फणकरह भी कहा जाता है। और मेढक को संस्कृत में क्या कहते हैं, मेढक को मंडूका कहते हैं। जब बारिश आ जाती है तो कूप मंडूक की तरह क्या करते हैं, टर टर कहते रहते हैं, रोकने पर भी नहीं रुकते हैं, बड़ा शोर मचाते हैं। वहीं मेढकी को क्या कहते हैं, मेढकी। अगर मेढकी आए तो आप बताएंगे मंडूकी कहेंगे, मंडूकी। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं। थैंक यू।